नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ एंड वेल्थ फॉर अस चैनल पर। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं बुखार उतारने के घरेलू उपाय। अगर आपके घर में बच्चे को या किसी बड़े को अगर बुखार हो गया है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ लेके जाते हैं। लेकिन हम आपको कुछ ऐसी दवाएं या आयुर्वेदिक या घरेलू उपाय ऐसे बताएंगे जिससे आप घर पर भी बुखार का उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना बुखार कहलाता है। हालांकि आमतौर पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य शारीरिक तापमान माना जाता है, लेकिन यह आंकड़े सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होते हैं। सामान्य शरीर का तापमान वयस्कों की तुलना में बच्चों के लिए अलग है और यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भी भिन्न हो सकता है। NIH के अनुसार जब बच्चों का शारीरिक तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तब वे बुखार से पीड़ित कहलाते हैं, और जब वयस्कों का शारीरिक तापमान 99 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.2 से 37.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तब वे बुखार से पीड़ित कहलाते हैं। बुखार मूलतः बीमारी होने का लक्षण है। जब आपका शरीर किसी भी इस प्रकार के संक्रमण से लड़ रहा होता है तब बुखार आता है, जैसे फ्लू। बुखार के अतिरिक्त कारण बच्चों में कान का संक्रमण, मूत्रपथ संक्रमण, सूजन रोग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ऑटोइम्यून विकार, कैंसर और खून के थक्कों आदि के प्रति रोग प्रतिरक्षण क्षमता के विकास के परिणाम स्वरूप होते हैं। बदलता मौसम और अस्वच्छ जीवन शैली भी बुखार का एक कारण हो सकता है। बुखार के सामान्य लक्षणों में पसीना आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, निर्जलीकरण, कमजोरी, कांपना और भूख की कमी आदि प्रमुख हैं। बुखार आना एक अच्छी बात है क्योंकि इस दौरान आपके शरीर में अन्य बीमारियों के प्रति इम्यूनिटी विकसित होती है। लेकिन अगर आप बुखार से परेशान हो रहे हैं तो शरीर ठंडा करने और बेहतर महसूस करने के लिए कुछ सरल और आसान घरेलू उपचार अपना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यदि आपका बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो ये खतरनाक हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। एक साफ कपड़े को नल के ठंडे पानी से भिगोकर निचोड़ लें और फिर बगल, पैरों और हाथों और जीभ का तापमान कम करने के लिए इससे स्पंज करें। इसके अलावा आप ठंडे पानी से भीगे कपड़े की पट्टियाँ रोगी के माथे और गर्दन पर भी रख सकते हैं। कपड़े के टुकड़ों को कुछ मिनट बाद नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। यह उपाय अधिक तेज बुखार को नियंत्रित करने में फायदेमंद होता है। आप शरीर को ताप आप शरीर को आराम देने के लिए गुनगुने पानी से स्नान भी कर सकते हैं, और जितना संभव हो उतना आराम करें क्योंकि यह शरीर की बीमारी से लड़ने में मदद करता है। ध्यान रहे, बहुत ठंडे पानी का उपयोग ना करें क्योंकि इससे शरीर का आंतरिक तापमान बढ़ सकता है। तुलसी बुखार को कम करने के लिए एक प्रभावी जड़ी बूटी है। यह बाजार में उपलब्ध कई तरह की एंटीबायोटिक दवाओं की तरह ही काम करती है। इसके गुण बुखार को तेजी से कम करने में असरदार हैं। 1 कप पानी में 20 तुलसी की पत्तियों और 1 चम्मच घिसी हुई अदरक को उबाल लें। इसे तब तक उबाल लें जब तक यह घोल आधा न हो जाए। इससे अब थोड़ा शहद मिलाकर 3 दिनों के लिए नियमित रूप से दिन में 2 या 3 बार रोगी को पिलाएं। 1 चम्मच उबलते पानी में 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच तुलसी डालें। 5 मिनट बाद इसे छान कर पिएं जब तक आप पूरी तरह से ठीक न हो जाए। तब तक दिन में 2 से 3 बार इस मिश्रण को रोगी को पिलाएं। सेब का सिरका बुखार के लिए सस्ता और अत्यधिक प्रभावी उपाय है। यह बुखार को तेजी से कम करने में मदद करता है क्योंकि इसमें मौजूद अम्ल त्वचा से गर्मी निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा यह खनिज से भरपूर होता है और बुखार के कारण शरीर में होने वाली खनिज की कमी को पूरा भी करता है।
आधा कप सिरका गुनगुने पानी में मिलाएं। अब इस पानी में लगभग 5 से 10 मिनट तक रोगी को नहलाएं। लगभग 20 मिनट बाद आपका रोगी बेहतर महसूस करेगा। शरीर तापमान बढ़ने पर इस प्रक्रिया को दोबारा दोहरा सकते हैं। 1 से 1.2 के अनुपात में सेब के सिरके को ठंडे पानी में मिलाएं। अब एक साफ कपड़े से टुकड़े को इसमें भिगोकर निचोड़ लें। अब कपड़े को माथे और पेट पर रखें। आप अप, आप अपने पैरों के तलवों पर भी इसे लपेट कर रख सकते हैं या रोगी के पैरों पर भी लपेट सकते हैं। जब यह कपड़ा शारीरिक तापमान के कारण गर्म हो जाए तो इसे बदल दीजिए। बुखार कम हो जाने तक आवश्यकता अनुसार इस प्रक्रिया को दोहराएं। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 या 3 बार रोगी को जरूर पिलाएं। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपके बुखार में कुछ आराम पड़ेगा। अगर इन उपायों को करने के बाद भी आपका बुखार अगर आपका बुखार उतरता नहीं है और रोगी का बुखार नहीं उतरता तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। क्या पता बुखार किसी और कारण से रोगी को आ रहा हो। तो दोस्तों, इन घरेलू उपायों से भी आप रोगी के बुखार को उतार सकते हैं। अगर आपको बुखार आ रहा है तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।